हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार नर्सिंग वाला में। आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि महिलाओं में जन्म कैसे होता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल से। शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम आसानी से समझने के लिए 4 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। प्राइमरी का मतलब होता है कि जब हम किसी को प्राथमिकता देते हैं यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। ये जो है ओवरी, इसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी नहीं, यहाँ पे है ओवरीज। ओवरीज कहने का मतलब है कि ये पेयर में होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है, इसलिए हम ओवरीज बोलते हैं। इसके 2 संख्या होता है। इसी के अंदर क्या होता है? एग मौजूद रहता है। इसी के अंदर क्या होता है? एग मौजूद रहता है, जो हर महीने महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आता है। दूसरा है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन का मुख्य रूप से एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी में सहायता करता है और जो प्यूबर्टी एज होता है उसमें सहायता करता है। अब हम जानते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहने का मतलब है कि वैसा ऑर्गन जो हमारे शरीर के बाहर मौजूद होता है, उसे हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं। पहला है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है, जो दोनों जांघों के बीच में यानी कि जन्नांग के ऊपर में मौजूद होता है, ठीक है। और लेबिया मेजोरा, देखिए अभी हम एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देते हैं। ये होता है, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। यहाँ पे प्यूबर्टी के बाद में यहाँ पे हेयर प्रेजेंट हो जाते हैं, हेयर आ जाते हैं, प्यूबर्टी के बाद आते हैं। और यहाँ पे जो होता है, जिसको हम पूरे इसको क्या बोलते हैं? वॉल्वा बोलते हैं, जैसे हिंदी में योनि बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मौजूद रहता है क्लाइटोरिस, यहाँ पे मौजूद रहता है यूरिन मार्ग, और यहाँ पे मौजूद होता है वेजाइना, और यहाँ पे होता है एनस, ठीक है। अब देखिए मोन्स प्यूबिस हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और लेबिया मेजोरा जो होता है वो एक हल्का सा टिश्यू का क्या होता है? फोल्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होता है, इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और इसके बगल में एक हल्की पतली सी टिश्यू रहता है दोनों तरफ, इसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये बता दिए क्लाइटोरिस होता है, और लेबिया माइनोरा के बगल में ही स्थित होता है वेस्टिब्यूल्स जो होता है, वो क्या करता है? कुछ हार्मोन स्रावित करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही इंट्रोडक्शन जान रहे हैं। अब आगे चलते हैं एसेसरी डक्ट्स के बारे में। एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन सा पढ़ना है देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। जो फैलोपियन ट्यूब देखिए इसे बोलते हैं, यहाँ से जो ये जो है दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इसका फैलोपियन ट्यूब 2 होता है, इसका पेयर में होता है, एक पेयर होता है, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है। यूट्रस ये जो भाग है, ये पूरा, इसको बोलते हैं यूट्रस। ये हल्का नाशपाती के आकार का जैसा होता है, ठीक है। और यूट्रस के नीचे में क्या होता है? सर्विक्स होता है। यूट्रस के यहाँ पे जो नीचे में ये जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। और वेजाइना जो होता है वो यहाँ पे होता है। सर्विक्स के नीचे वाला भाग क्या होता है? वेजाइना कहलाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी ग्लैंड्स में जो हमें पढ़ना है वो है मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमरी ग्लैंड्स का काम जो होता है वो ब्रेस्ट में, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ में जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग होता है, यानी कि दूध का जो स्राव होता है वो मेमरी ग्लैंड के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।